वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री नरेश कुमार सिंह। उन्होंने बेगूसराय बिहार में ठाकुर जी का मंदिर बना है, उसके बारे में एक वृत्तांत बताते हैं। उस बात को मैं अपनी बातों में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बहुत जन्मों के पुण्य कर्म फल के कारण किसी क्षेत्र के निवासियों के लिए वर्तमान पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के मंदिर निर्माण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि ये मंदिर मनुष्य के जीवन का दिग्दर्शक और कर्म करने की प्रेरणा का स्रोत होता है। मेरा अपना अनुभव है कि इस दुर्लभ आशीर्वाद के बावजूद श्री मंदिर के निर्माण में जुड़ने वाले लोगों का अपना अपना प्रारब्ध होता है। मैंने देखा है कई लोग अनायास ही श्री मंदिर निर्माण कार्य से जुड़कर अप्रत्याशित सहयोग दिए, कई लोग सामान्य रूप से जुड़े, कई लोग निष्क्रिय रूप से जुड़े रहे और कई लोग बहुत प्रयास करने के बावजूद जुड़े ही नहीं। कई ऐसे भी लोग थे जो खुद तो जुड़े ही, अपने साथ ही साथ अन्य लोगों को भी श्री ठाकुर के साथ युक्त किए हैं। मैंने एक और भी बात अनुभव किया है कि श्री ठाकुर के मंदिर में सेवा करने वाले लोगों की अवधि भी निश्चित ही रहती है। सन 2000 की बात है। मैं प्राणेश दास, जो सहप्रति ऋत्विक थे और बरौनी रिफाइनरी में कार्यरत थे, उन्होंने मुझे परम पूज्यपाद आचार्य देव के समीप लेकर एक दिन गए। बातचीत के क्रम में परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव ने अपनी अंगुलियों को एक कटोरी के आकार बनाते हुए बोले, बेगूसराय में टाटा की तरह एक छोटा मंदिर नहीं बन सकता है। श्रद्धेय प्राणेश दा के तुरंत कहा, आपकी इच्छा हुई है तो जरूर होगा। श्री आचार्य देव ने कहा, वहाँ मंदिर बनाने की प्रक्रिया तुरंत आरंभ करवाएं। यही आशीर्वाद ही बेगूसराय मंदिर का आधारशिला बना। इसके बाद से ही प्राणेश दा बेगूसराय में मंदिर निर्माण करवाने के लिए मेरे पीछे पड़ गए। उस दिन के बाद से मेरे मन में भी दिन रात मंदिर के लिए जमीन की बातें चिंतन करते रहता था। बेगूसराय में जिस जगह पर मेरा निवास है, उस मोहल्ले का नाम है पोखरिया, जो कचहरी रोड पर स्थित है। पूर्वजों ने लगभग 125 साल पहले 5 बीघा जमीन वहां पर खरीदे थे, जिसमें मेरे चाचा जी का हिस्सा लगभग 21 कट्ठा था। मेरे चाचा जी की अकूत संपत्ति है। जमीन बेचना उन्हें अपमान सा लगता था। बड़े कड़े मिजाज के व्यक्ति थे, उनसे जमीन की बात करना असंभव था। एक दिन मैं घर में एक व्यक्ति के साथ बैठा था, जिनका चाचा जी के परिवार से बहुत घनिष्ठ संबंध था। चर्चा क्रम में उन्होंने मुझसे कहा कि घर के पास वाली ज़मीन यदि खरीद लेंगे तो बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। उस ज़मीन के मालिक का नाम राजीव रंजन सिंह है। मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई कि अगर इसको खरीद कर प्लाटिंग करके कुछ ज़मीन बेच दिया जाएगा तो उससे जो मार्जिन मिलेगा, उससे श्री ठाकुर के मंदिर निर्माण के लिए ज़मीन खरीदा जा सकेगा। यह काम थोड़ा मुश्किल था। जमीन के मालिक पुराने जमींदार स्वभाव के व्यक्ति थे। संकोचित स्वभाव के कारण मैं उक्त सज्जन से दूरी बनाए रखता था। मैंने अपने बड़े भाई से इस संबंध में चर्चा किया। मेरे बड़े भैया और चाचा जी के साथ जमीन के मालिक का अच्छा संबंध था। मेरे बड़े भाई ने यह कार्य असंभव कहकर टाल दिया। जमीन का मालिक पटना में रहते थे। मैंने बहुत आग्रह विनती करके अपने बड़े भाई और प्राणेश दा को जमीन के डील करने के लिए लेकर गया। प्राणेश दा ने राजीव रंजन सिंह और उनके पुत्र को श्री ठाकुर के संबंध में बहुत अच्छे तरह से याचन किया। उन्होंने कहा कि आपकी जमीन पर पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी का मंदिर बनना बहुत सौभाग्य की बात है। कई जन्मों के पुण्य कर्म फल से ऐसा सौभाग्य मिलता है। यह मंदिर बहुत लोगों के जीवन की प्रेरणा का स्रोत हो जाएगा। कृपया आप इस पुण्य कार्य से वंचित न हो। कई बार दौड़ धूप करने के बाद जमीन मालिक के पुत्र ने 5 लाख रुपया प्रति कट्ठा की दर से 21 कट्ठा जमीन बेचने का निर्णय लिया। यह बात तय होते ही मैं मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपना देखने लगा। मैं तो बहुत आनंद में था कि अब मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। मैं मन ही मन सोचा था कि इससे 10 लाख रुपए कट्ठा की दर से बेचकर उसके मार्जिन से मंदिर के निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए मैंने जमीन के मालिक को 1 लाख रुपया अग्रिम भी दे दिया।
इस बात की जानकारी कुछ स्थानीय स्वार्थी लोगों को मिली। वे लोगों ने जमीन के मालिक को यह कहकर भड़का दिया कि यह जमीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, आप ठगा गए हैं। यह बात सुनते ही जमीन मालिक ने जमीन का डील तुरंत निलंबित कर दिया। मैंने उनसे मौखिक डील किया था, परंतु तब तक वे मेरे 1 लाख रुपए लौटाए नहीं थे। लगभग 1 वर्ष के बाद मैं प्राणेश दा और मेरे बड़े भाई साहब को लेकर फिर उनसे बातचीत करने के लिए पटना गया। इस बार जमीन मालिक ने कहा कि मैं सिर्फ 15 कट्ठा ही जमीन आपको बेचूंगा और उसकी कीमत बढ़ाकर 6 लाख रुपए कट्ठा निर्धारित किए। हम लोग इस पर भी तैयार हो गए। थोड़ी प्रयास के बाद खरीदार भी मिलने लगा, परंतु पुनः कई धंधाबाज लोगों के कारण खरीदार भ्रमित होने लगे। मैंने कुल 8 प्लाट बेचने का प्लान बनाया था। 2 प्लाट तुरंत बिक गया, लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद मुझे हार्ट अटैक हो गया। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मुझे तुरंत मार्फिन देने कहा। मेरे मस्तिष्क में आचार्य देव का आशीर्वाद इतना प्रबल तरह से बैठा हुआ था कि मैं उस अवस्था में भी यही बात चिंतन कर रहा था कि मंदिर नहीं बना पाया। प्राणेश दा ने तुरंत मेरे हार्ट अटैक का निवेदन पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव से किया। श्री श्री आचार्य देव ने उनके निवेदन के उत्तर में कहा कि नरेश दा को अभी कुछ नहीं होगा, वे 100% रिकवर कर जाएंगे। जब मुझे अगले दिन होश आया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपका विल पावर बहुत तीव्र है। शरीर का सारा पैरामीटर बहुत नीचे गिर गया था, परंतु धीरे धीरे पुनः नॉर्मल हो गया है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यह चमत्कार तो परमपिता की दया से ही संभव है। डॉक्टर ने विस्तार पूर्वक जांच करके बतलाया कि एक पुराना ब्लॉकेड आर्टरी था, जिससे शायद इस अटैक के बाद प्राकृतिक रूप से एक कोलेट्रल आर्टरी बन गया है, जो रक्त प्रवाह के लिए एक वैकल्पिक रास्ता प्रदान कर रहा है। पहले तो लगा था कि आपका हार्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु अब आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई से ही काम हो जाएगा। श्री श्री आचार्य देव का आशीर्वाद से मैं मौत के चंगुल से निकल गया। जब जमीन का सारा रुपया दे दिया तो जमीन के मालिक ने अचानक अपना निर्णय परिवर्तन करके कहा कि मैं रजिस्ट्री नहीं करूंगा। कई स्वार्थी लोगों के कारण जमीन का मालिक बार बार अपना मन परिवर्तन कर रहे थे। मैं कई पार्टी से प्लाट के नाम पर अग्रिम रुपया लेकर जमीन मालिक को दिए थे। लिखित रूप में जमीन मालिक कुछ भी देने को तैयार नहीं थे। सभी पार्टी मेरे विश्वास पर रुपया दिए थे। षड्यंत्रकारीगण उन लोगों को बरगला रहे थे कि यदि नरेश दा की मृत्यु हो गई तो तुम लोगों का रुपया डूब जाएगा। इसलिए सभी पार्टी मुझे दिन रात तगादा कर रहे थे। मैं सबको लगातार आश्वासन देते रहता था। लोगों के तगादा से परेशान होकर मैं सब कुछ परम पिता की इच्छा पर न्यौछावर कर दिया। इस दरमियान प्राणेश दा अपने घर से बेगूसराय आए तो मैंने उनसे पूरी समस्या बतलाया। प्राणेश दा ने रात में ही फोन से पूरी समस्या की जानकारी देकर श्री श्री आचार्य देव का सेवक गौड़ भाई से कहा कि कृपया यह बात पूज्यपाद आचार्य देव से निवेदन करें। गौड़ भाई ने कहा कि कल सुबह 7 बजे फ़ोन कीजिएगा। उस समय पूज्यपाद आचार्य देव शिलांग में थे। हम लोग रात भर किसी तरह से व्यतीत किए। दूसरे दिन गौड़ भाई ने 7 बजे के पहले ही फ़ोन करके प्राणेश दा से कहा कि श्री श्री आचार्य देव पूछ रहे हैं कि आप कोई अलौकिक घटना की अपेक्षा में हैं क्या। प्राणेश दा ने कहा कि लगता है ये बात सुनकर मालिक नाराज हो गए हैं। फिर कुछ ही क्षणों में हंसते हुए बोले, ये भी अच्छा ही हुआ, अब तो जरूर कुछ न कुछ तो होगा ही। यह बात लगभग सुबह की 7 बजे की है। ठीक 10 बजे जमीन के मालिक का फ़ोन आया। मैं रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हूँ, आप जितना जल्दी हो जमीन की रजिस्ट्री करवा लीजिए। हम लोग तो यह बात सुनकर चौंक पड़े। मुझे लगा ये तो परम पिता की अद्भुत लीला है। दिनांक 25 अगस्त 2006 को रजिस्ट्री हो गई। लगभग 12 कट्ठा जमीन था, जिसमें 4 कट्ठे में मंदिर का निर्माण करना था और बाकी लगभग 8 कट्ठा को बेचकर मंदिर की जमीन का पैसा निकल गया। मंदिर का शिलान्यास दिनांक 20 जुलाई 2014 को वर्तमान श्री श्री आचार्य देव पूज्यपाद बबाईदा ने किया। मंदिर निर्माण के दौरान कई छोटी बड़ी असंख्य घटना घटी है। मुझे लगता है कि परम पिता की कृपा और श्री श्री आचार्य देव की निरंतर दया दृष्टि रहने के कारण ही बेगूसराय में श्री श्री ठाकुर जी के श्री मंदिर का निर्माण हो पाया है। निर्माण के दौरान कभी कभी बाधाएं इतनी ज़्यादा हो जाती थीं कि लगता था अब कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा।
परंतु परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की सतत प्रेरणा यदि नहीं रहती तो बेगूसराय में श्री श्री ठाकुर जी का मंदिर निर्माण नहीं हो पाता। मुझे श्री श्री ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। उनकी आंखें बहुत अद्भुत और आकर्षणीय थीं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई उनकी कृपा दृष्टि से कोई वंचित न रहे, इस व्याकुल भरी नजरों से सभी तरफ देखते रहते थे। श्री श्री ठाकुर द्वारा प्रदत्त आचार्य परंपरा में भी ऐसी झलक दिखाई पड़ती है। जिस पर किसी की दृष्टि नहीं रहती है उसको भी श्री श्री आचार्य देव कृपा दृष्टि देकर उद्धार कर देते हैं। मेरे पिताजी कहते थे, आचार्य देवों में भी श्री श्री ठाकुर जी की तरह लोगों को अपने प्रेम के बंधन से बांधे रखने की क्षमता है। मैंने भी मंदिर निर्माण के कार्य के दौरान यह अनुभव किया है। बेगूसराय श्री मंदिर निर्माण के क्रम में कई अनुभूतियों का सामना करना पड़ा है। निर्माण कार्य के दौरान कई अलौकिक घटनाएं घटी हैं, जिसमें से कुछ घटनाओं का वर्णन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। गौतम सिंह नामक एक स्थानीय गुरु भाई श्री श्री ठाकुर से विमुख हो चुके थे। वे एक बहुत बड़ी समस्या में उलझ गए। वे एक साझा व्यापार कर रहे थे। उनका पार्टनर धोखा देकर उनके नाम पर एक बहुत बड़ी रकम कर्ज ले लिया। कुछ दिनों के बाद पूरा व्यापार अपने नाम पर कर लिया और उसको मामूली रकम लौटाकर बोला कि जब तक तुम्हारे हिस्से का कर्ज पूरा नहीं होता है तब तक तुमको मेरे फार्म में नौकरी करना होगा। सारा जीवन नौकरी करने पर भी वह उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते थे। वे और उनकी पत्नी ने पूरी घटना विस्तार पूर्वक बतलाकर मुझसे इस परेशानी से छुटकारा पाने में सहायता करने को बोला। मैंने कहा, ठीक है, पता करता हूँ क्या किया जा सकता है। मैंने उन्हें कुछ दिनों के बाद मिलने को बुलवाया। मेरा तो अपना स्वार्थ था कि मैं यदि लोगों के सुख दुख में सहायता करूँगा तो लोग मुझे श्री श्री ठाकुर के मंदिर निर्माण कार्य में सहायता करेंगे। इसलिए मैंने उनके समस्या के समाधान के लिए पूरी जानकारी इकट्ठा करने लगा। उनके पार्टनर के संबंध में पता चला कि वह अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उस पर कई तरह के मुकदमा भी चल रहे थे। उसकी पत्नी आयकर विभाग के वरीय अधिकारी थी। उनके पार्टनर के संबंध में जो जानकारी मिली उससे यही निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि उससे आग्रह निवेदन करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे उनके समस्या का समाधान का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। उक्त गुरु भाई नित्य मेरे पास आकर उस व्यक्ति से छुटकारा पाने में सहायता करने के लिए मिन्नत करने लगे थे। मुझे उनके समाधान का कोई न रास्ता दिखा तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग नित्य श्री श्री ठाकुर प्रणाम करने केंद्र में आया करें। वे लोग नित्य सुबह में आकर श्री श्री ठाकुर को प्रणाम आदि करने लगे। कुछ दिनों के बाद वे नित्य श्री श्री ठाकुर जी के लिए फूल वगैरह भी लाना शुरू किए। धीरे धीरे दोनों समय में प्रार्थना और प्रणाम आदि करने आने लगे। कई सप्ताह के बाद उनके पार्टनर के व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। एक दिन उसका पार्टनर उक्त गुरु भाई के घर आया और बातचीत करके कहा कि मैं तुम्हें सभी तरह के ऋण से मुक्त करता हूँ। आज गौतम सिंह एक बड़ी कंपनी में कार्यरत हैं। उनका लड़का मेडिकल एंट्रेंस भी क्वालिफाई कर गया है। वे भी मंदिर के निर्माण कार्य में हम लोगों को बहुत सहयोग किए। श्री मंदिर के द्वितीय मंजिल की ढलाई का दिन निर्धारित किया गया। उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही थी। सब कुछ का इंतजाम हो चुका था, परंतु सिर्फ सरिया का प्रबंध नहीं हो पाया था। ढलाई का 2-3 दिन बचा था। चारों तरफ स्थानीय गुरु भाई सरिया के लिए दौड़ धूप कर रहे थे, परंतु कोई सकारात्मक समाधान नहीं मिल पा रहा था। मैं रात दिन ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा था कि कृपा करके सरिया की व्यवस्था कर दें। मेरा सहायक एक दिन रात में घर को बाहर से ताला लगाकर कहीं गया हुआ था। मैं सोने की तैयारी कर रहा था। उसी समय स्थानीय एक गुरु भाई श्री सरोज कुमार जो स्टेट बैंक में कार्यरत थे, उनका फ़ोन आया। उन्होंने पूछा, आप कहाँ हैं? मैंने कहा कि घर पर हूँ। उन्होंने कहा कि घर पर तो ताला बंद है। श्री श्री ठाकुर जी की अशेष दया थी कि वे ताला लगा देखकर लौटे नहीं गए थे। उन्होंने घर के अंदर आते ही पूछा कि मंदिर के ढलाई के लिए कितना सरिया लगेगा। मैंने कहा लगभग 110 क्विंटल सरिया लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरा सरिया दे दूं। अंधे को और क्या चाहिए था। मैंने कहा कि श्री श्री ठाकुर जी से तो मैं अभी यही प्रार्थना कर रहा था। दूसरे दिन उक्त गुरु भाई ने पूरा जरूरत की सरिया पहुंचा दिया। परमपिता की दया से समय के पहले ही द्वितीय मंजिल के पूरे सामान का इंतजाम हो गया।
मैंने सुना है कि श्री ठाकुर जी ने कहा है कि नकारात्मक भाव वाले आत्मस्वार्थी लोग इस आंदोलन के प्रवाह से अपने आप से ही धीरे धीरे किनारे हो जाएंगे। श्री मंदिर निर्माण के दौरान यह बात मैं प्रमाणित होते हुए देखा हूँ। मंदिर के तृतीय मंजिल के ढलाई की तैयारी चल रही थी। बेगूसराय के स्थानीय नवयुवक गुरु भाइयों ने कहा कि इस ढलाई में सीमेंट वे लोग देंगे। उनको समय सीमा बतला दिया गया। जब ढलाई का 10 दिन बचा था तो मैंने स्थानीय नवयुवकों को सीमेंट देने के लिए याद दिलवाया, लेकिन वे लोग बहुत दुखित मन से सीमेंट न दे पाने की असमर्थता बतलाए। हम लोग बहुत परेशान हो गए। इस अंतिम क्षण में इतनी बड़ी रकम के सीमेंट का इंतजाम न होने के कारण हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ गए थे। ढलाई के लिए बाकी सब कुछ का इंतजाम हो चुका था। यदि काम रुक जाएगा तो पुनः कुशल मजदूर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाएगा। मंदिर निर्माण में देर हो जाएगा। 2-3 दिन बाद एक गुरु भाई ने कहा कि एक पेट्रोल पंप के मालिक का मैनेजर मेरा मित्र है, एक बार उससे मिलकर देखते हैं। मैंने कहा, हम लोग तो परमपिता के राज भिखारी हैं, चलिए मिलते हैं। हम लोग पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ उसके मालिक राजौरी बेगूसराय के निवासी श्री मनोज कुमार सिंह से मिले। मैनेजर ने अपने मालिक के कान में कुछ कहा। मनोज कुमार सिंह जी बहुत जोर से चिल्ला उठे और बोले कि मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, अभी तो मैं असौच में हूँ। निराश मन से हम लोगों ने जैसे ही वहाँ से जाने के लिए उठा त्यों ही उन्होंने चाय पीने के लिए आग्रह किया। मैं तो यही मौके की तलाश में था। चाय के बहाने से श्री ठाकुर जी के दिव्य जीवन और भावादर्श की चर्चा करने लगा। मैंने चर्चा के दौरान ध्यान दिया कि वे लगातार मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रहे थे, जो मुझे बहुत असहज लग रहा था। अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पहले क्या बुलेट मोटरसाइकिल चलाते थे? मैंने कहा कि जी चलाता था, परंतु आज से लगभग 10 वर्ष पहले चलाना छोड़ दिया हूँ। वे अचानक बहुत नम्र होकर हाथ जोड़कर बोले, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने आपका उचित सम्मान नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करेंगे। मैं श्री ठाकुर जी के मंदिर के लिए अर्घ दूंगा। यह सुनकर मेरी लालच और बढ़ गई। मैंने सोचा, इस व्यक्ति का मेरे प्रति श्रद्धा जागृत हुई है तो पहले इससे अर्घ न लेकर दीक्षा का प्रयास करूंगा। यह सोचकर मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आपसे अर्घ नहीं लूंगा, मैं एक बार और आपसे मुलाकात करूंगा। मुझे आप जब भी बुलाएंगे मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कहा, आपको आने की जरूरत नहीं है, जब भी आप फोन करेंगे मैं मंदिर आ जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद वे फोन करके मंदिर में मिलने आए। निर्माणाधीन मंदिर को देखकर पूछे कि ढलाई के लिए आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है। मैंने बतलाया कि अभी 600 बोरा सीमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं आपके सीमेंट की आवश्यकता पूरा कर दूंगा। उन्होंने ठीक 1 सप्ताह के अंदर 600 बोरा सीमेंट भिजवा दिया। मैं सोच रहा था कि परम पिता की लीला भी अद्भुत है। उक्त सज्जन यदि मुझे वैसा व्यवहार अपमानित नहीं करते तो शायद मुझे उनसे इतनी बड़ी रकम की आवश्यकता एक ही व्यक्ति से पूरी नहीं हो पाती। बाद में उन्होंने दीक्षा भी लिया। दिनांक 24 नवंबर 2024 को परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के निर्देश पर पूजनीय सिपाही लाल ने बेगूसराय मंदिर का उद्बोधन किया। वास्तव में यह मंदिर अवर्णनीय है। जो लोग इस मंदिर के निर्माण से जुड़े रहे हैं उन लोगों को भी अविश्वसनीय लगता है। जिस मुख्य मिस्त्री ने इस मंदिर के कार्य में शुरू से अंत तक जुड़ा रहा, उसने वहाँ के स्थानीय भाषा में कहा कि यह एक अजबे मंदिर है। कारण जमीन खरीदने से लेकर निर्माण होने तक हर एक कदम पर लगता रहा कि अब काम रुक जाएगा, लेकिन इतनी बाधा आने के बावजूद इसका उद्घाटन भी हो गया। परंतु अभी भी विश्वास नहीं होता है यह कैसे पूरा हो गया है। लगता है इस मंदिर पर श्री ठाकुर जी की अशेष दया थी। जय गुरु।